हमारे आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी तारिक अजीज़ साहब हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां और ख़ास तौर पे पुलिस जो है जासूसी का निज़ाम है वो कैसे चलाती है, उसके हवाले से बैकग्राउंड बताएं। तो इंटेलिजेंस के गैदर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें से बड़े मशहूर तरीके ये हैं कि सोर्स कल्टीवेशन, ये एक वो तरीका होता है जिसमें आप जहाँ से इंटेलिजेंस लेना चाहते हैं, जहाँ की मालूमात इकट्ठा करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना एक सोर्स लगाते हैं। सोर्स ह्यूमन सोर्स भी हो सकता है, या जिस तरह आप ये देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास जो मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, ये भी एक किस्म की इंटेलिजेंस की हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ये एक डिवाइस है। सो इसमें साइंटिफिक अप्रोच प्लस ह्यूमन अप्रोच ये बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी तारिक अजीज़ साहब हैं। आज हमारा मौजू बड़ा दिलचस्प है कि पुलिस के सिस्टम में जो जासूसी का निज़ाम है और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है उसके हवाले से तारिक साहब हमें डिटेल से बताएंगे। जी तारिक साहब, क्या हाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां और ख़ास तौर पे पुलिस जो है जासूसी का निज़ाम है वो कैसे चलाती है, उसके हवाले से बैकग्राउंड बताएं। आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मौजू को चुना, क्योंकि अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये तो बहुत एक लेंथी सी चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पहले आपको इसको बताऊँ थोड़ा सा। देखिए, पुलिसिंग बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है वो है क्या। बेसिकली टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल क्राइम, हम इसको बेसिकली पुलिसिंग कहते हैं। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो क्या हैं? ऑपरेशनल साइड, जिसमें हम क्राइम की रोकथाम के लिए, या जिसको ऑपरेशनल हिस्सा उसका होता है। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम हो गया, एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद तफ्तीश। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो आम लोगों को नहीं पता वो है इंटेलिजेंस। तो ये 3, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये 3 शोबे हैं। तो जिस मौजू पे आज हम करना चाहते हैं गुफ्तगू वो है इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कोई एजेंसी अपनी प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ में ये चीज़ सामने मद्देनज़र नहीं रखेगी कि उसको अपने इर्द गिर्द के मारूजी हालात का और इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं करेगी, तो ना तो वो लोकल हालात का उसको पता होगा, ना ही क्राइम कंट्रोल डिटेक्शन उस तरीके से होगी। तो इंटेलिजेंस के गैदर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें से बड़े मशहूर तरीके ये हैं कि सोर्स कल्टीवेशन, ये एक वो तरीका होता है जिसमें आप जहाँ से इंटेलिजेंस लेना चाहते हैं, जहाँ की मालूमात इकट्ठा करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना एक सोर्स लगाते हैं। सोर्स ह्यूमन सोर्स भी हो सकता है, या जिस तरह आप ये देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास जो मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, ये भी एक किस्म की इंटेलिजेंस की हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ये एक डिवाइस है। सो इसमें साइंटिफिक अप्रोच प्लस ह्यूमन अप्रोच ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, तो आप ये देखेंगे जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई है तो आप उसमें देखा होगा कि जर्मन जो हिटलर रजीम थी, उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंस अपने बहुत सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को दुश्मन की सफ़ों में या मुखालिफ आर्मी में भेज के मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने सोर्स लगाए और वहाँ से इंटेलिजेंस गैदरिंग करके वो उनको वापस इंफॉर्मेशन भेजते थे। इसी तरह लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ जब इंटेलिजेंस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन हासिल करती हैं तो उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ही ऑपरेशनल प्लान्स बनते हैं। आपने देखा होगा जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में आप रिसेंट पास्ट में 2014-15 में आप देखते हैं इसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया और एक कारपोरेट फोर्स आपको याद होगा उसका बुनियाद आया था। उसके 3 शोबे ही रखे गए थे, ऑपरेशनल, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन। तो आपने देखा कई सारे माजी करीब में सीटीडी ने जो ऑपरेशंस किए हैं, और आपने ये अखबारों में पढ़ते होंगे कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, तो वो यही होते हैं बेसिकली। रैकी एक बड़ा मखसूस सा लफ्ज़ आपने सुना होगा। रैकी से मुराद में आम नाजरीन को समझाने के लिए ये टर्म्स को मैं बता रहा हूँ कि किसी भी जगह की सर्वेलेंस करना और खुफिया तरीके से
और वहाँ पे आमदरफ्त किसकी हो रही है, डाटा कलेक्ट करना। उस डाटे की रोशनी में हमने अपने ऑपरेशनल प्लान को बनाना होता है। वहाँ पे आमदरफ्त किस किस्म की है, वहाँ पे आना जाना किस किस्म का है, तो इसको हम बिल्डअप करते हैं। इसमें जो बड़े मरवजा, अगर हम इसकी ब्रॉडर सेंस में चले जाएं इंटेलिजेंस गैदरिंग में, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जिस तरह एक मैंने आपको बताया सोर्स कल्टीवेशन करते हैं हम, इसी तरह हनी ट्रैप आपने एक बड़ी मरूफ टर्म, आज का तो खलील रहमान कमर साहब के हनी ट्रैप बड़ा मशहूर है जी वो बिल्कुल। और ये एक वन ऑफ दी बड़ी एक मारूफ, ये वो हनी ट्रैप बेसिकली क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें हम अमूमन जो आपका जहाँ से आपको इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, उसमें एक सॉफ्ट उसमें आस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करा के उनकी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। या मसलन मारूफ तौर पे तो ये है कि अमूमन ख़वातीन को इस टास्क पे लगाया जाता है, और ख़वातीन इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को, कि वो सर्टन जो उनके गोल्स हैं या जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग है या सर्टन गोल जो अचीव करना है, उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि हनी ट्रैप में इस तरह के वाक़यात में ख़ास तौर पे नौजवान ख़वातीन को और मुख्तलिफ शोबे से तल्लुक़ रखती हैं, उनको यह था यही वो सोर्स होता है जो सॉफ्ट आगे किया जाता है। तो इसकी ज़रा थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं कि सुबह सिंध में किस तरह की वारदातें हुई और पंजाब में किस तरह की वारदातें हुई हनी ट्रैप के ज़रिए। देखें, ये इसको तो हम देखिए, ये बड़ा एक मारूफ तरीका आज से नहीं, बहुत पहले का। इसमें देखिए, इसमें भी पहले ये बट साहब समझना बड़ा ज़रूरी है कि किसी किस्म की भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अगर हम किसी टेक्निक का इस्तेमाल करें तो उससे पहले उस पर प्री वर्क होता है। तो ये हर जगह पे हर टेक्निक हर किसी के लिए नहीं होती। मसलन जहाँ पे हम फॉरेन लैंड्स में बंदे भेजते हैं अपने, तो वहाँ पे पहले ये देखा जाता है कि उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है, लैंग्वेज उसका बुद्दोबोश, ताकि उस एरिए में जाना है। और आपको ये भी पता होगा कि मुख्तलिफ जासूसी के लिए जो लोग गए वो जाके वहाँ की फ़ौज में भी भर्ती हुए, पाकिस्तान से बाहर जब गए। इसी तरह हनी ट्रैप के लिए भी या इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए पहले ट्रेनिंग, फिर वहाँ पे जिस जगह से इस चीज़ का देखना कि वहाँ पे इसका अफेक्टिवनेस, मसलन आप ये देखें चंद मखसूस हालात वो होंगे या ऐसे एनवायरनमेंट होएगी जहाँ पे वो नहीं चल सकेगा, तो वहाँ पे ये वाली टेक्निक नहीं इस्तेमाल होगी। तो इसलिए वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट सर्टन पर्सन और द एरिया वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी सिंध का या पंजाब का आपने कहा, तो जब अगर आप इसको माजी में देखें तो आपको बहुत किताबें भी हैं इसमें, मैं वो आपको भी सजेस्ट कर सकता हूँ। आप अगर गूगल पे, आजकल बड़ी चीज़ें आसान हैं, तो यहाँ पे बड़े जासूसी में ये एक बहुत मरूफ टर्म है और वाकई इंसानी शायद एक कमज़ोरी भी है, जिस तरह कहा जाता है, तो ये इस्तेमाल हुई है। अच्छा, सिंध में ऐसे मैंने FIR पढ़ी हैं जिसमें लड़कियों ने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे फ़लाँ जगह मिले। जैसे ही वो मिलने आया उसको पकड़ के और डाकू जो अपनी मोटरसाइकिल पे वहाँ बिठा कच्चे के इलाके में ले गए। तो इस तरह की जो वारदात है उसके सद्देबाब के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ये अवेयरनेस की बात है, बिल्कुल आपकी सही बात है। आपने ऑफ लेट हम आवाम को ये मालूमात दे भी रहे हैं कि उस एरिए में ये जो सिंध और पंजाब का जो एरिया आपस में जिसकी बाउंड्री है एक साथ है, उस इलाके में ये वारदात आम है कि वहाँ पे आप टेलीफोन आता है कि जी पुरानी गाड़ी है, या लालच का इस्तेमाल किया जाता है, या ये जो हनी ट्रैप आप कह रहे हैं कि औरत की आवाज़ बना के इसको इस्तेमाल किया। तो इसमें बेसिकली तो ये है कि जितने भी ये जो इस पर ये जो क्राइम साइबर के ज़रिए हो रहा है, इसको बड़ा ज़रूरी है। आपने आजकल एक और भी चीज़ देखी होगी कि वो जो कॉल आती है कि जी आपका कोई बच्चा या ये हम पुलिस के पास है, पैसे जमा करा दें। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस की हैं और मेरा ख्याल है इसमें अवेयरनेस पे काम भी हो रहा है। बहुत सारी एडवाइजरी वीडियोस भी बनी हैं और जिस तरह आप आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ये पैगाम मैं आवाम तक देना चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए मसलन हम थोड़ा सा, क्योंकि फोर्स आपका ही हिस्सा है, लेकिन अब आवाम की किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि देखा जाए तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि उसको फ़ौरन पैनिक डाल दी कि आप पैसे दें तो आपको बंदा छोड़ देंगे। जब हमें बिलीव ही ना हो इस बात पे, फौरी तौर पे ये पूछना चाहिए जी थाना बताएं, हम खुद आते हैं वहाँ पे। सो जो अक्लमंद बंदे रहते हैं वो नहीं आते, लेकिन हमारे लोग सादा लोग हैं,
फंस जाते हैं इस बात। अच्छा तारिक साहब, आपने मुल्क में भी पुलिसिंग में काम किया और आप इंटरनेशनल लेवल पे अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी गए, तो हमें ये बताएं कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी इंटेलिजेंस बेस जो जासूस भेजता है, उसका हम नाम नहीं लेते, हो सकता है इंडिया भेज रहा हो, हम भेज रहे हो या कोई हो, लेकिन वो प्रोसेस बताएं कि उन ख़वातीन को क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे उनको भेजा जाता है। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। तो इसमें पहले तो ये याद रखने की बात है कि जब कभी कोई एस्पोनेज के लिए किसी भी इंडिविजुअल को भेजा जाता है, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, जो भी इंटेलिजेंस ऑपरेटर जाएगा उसकी ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोकल हालात जो भी जहाँ पे वो भेजा जाएगा, अभी आपने देखे होंगे कुछ चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में भी होंगी, वहाँ की बुदोबाश, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ का इलाकाई जोग्राफिया और वहाँ पे उस जगह पे भेजे जाने के मकासद के हवाले से उसकी ट्रेनिंग वो करनी बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको बड़ा एक मज़ेदार इस पर किस्सा बता देता हूँ, बगैर किसी जगह का नाम लिए, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में। एक जगह पे किसी एक बंदे को जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर काम कर रहा था मज़दूर के रूप पे, अच्छा, और वो आपको मैं बड़े मज़े वाली बात बताता हूँ कि वो मज़दूर, उसकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त थी, 7-8 दिन काम करता रहा और 8वें दिन वो किस बात पे पकड़ा गया, आप उस पकड़ने वाले बंदे को दाद दें, क्योंकि उसने देखा कि उस मज़दूर के हाथ में वो वाली घड़ी थी जो मज़दूर नहीं पहन सकता था। अच्छा, एक चीज़ किलो जो वो घड़ी कुछ उस हवाले से कुछ सीको या रोलेक्स या मुझे उसका ब्रांड तो नहीं पता, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हुई कि ये मज़दूर है, ये वो वाली घड़ी नहीं पहन सकता, तो उसको पकड़ लिया। इसी तरह अजीज़ डोल का मैं आपको बड़ा एक मज़ेदार किस्सा, अजीज़ डोल आपको पता है, वो एडवाइज़र हैं, इस टाइम एडवाइज़र हैं इंडिया के। उन्होंने अपना किस्सा बताते हुए कहा वो 7 साल लाहौर में वो जासूसी करते रहे। अच्छा, 7 साल तक करते और उन्होंने अपना हुलिया बदला। हाँ, तो वही मैं आपको बताने लगा। तो उन्होंने ख़ुद अपने किताब में लिखा है जो एक वाक़या, कि वो कहते रहे कि मुझे ज़ाहिर बात है अपनी जासूसी, एक आदमी वहाँ पे ये दाता दरबार पे वो रहते थे, तो एक मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उसको वहाँ पे कहा कि तुम मेरे साथ कमरे में आके चाय पियो। तो उसने हैरान हो गया कि इसने क्यों मुझे ये कहा है। खैर वो ले गए उनको, तो उन्होंने वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके उसको कहा तुम हिंदू हो। अच्छा, उस बुजुर्ग जो बुजुर्ग बने हुए, वो बुजुर्ग बने हुए थे, ये भी आपने कहा बने हुए थे, वो हुलिये से बिल्कुल बुजुर्ग मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने अरसे से, उस अजीज डोल ने कहा कि मैं इतने अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, किसी की आज तक कभी पहचान में नहीं है, पूरा मुसलमानों वाला हुलिया, तो तुमने मुझे कैसे पहचाना। उसने कहा क्योंकि बेटे तुम्हारे कान में वो सुराख है जो ब्राह्मणों के होता है और मैं खुद भी वही हूँ। यानी वो भी ब्राह्मण था और हिंदू था और वो भी मुसलमान। सो ये सारे किस्से बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जो जिस तरह इंटेलिजेंस ऑपरेटर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके करते हैं, इसी तरह जो उनको काउंटर करने वाले लोग होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं। तो जिस तरह आपने ख़वातीन की बात की है, ख़वातीन को एक लीवरेज होता है डेफिनेटली कि उनकी एक्सेस, उनकी अपनी ट्रेनिंग और प्लस उनकी उस चीज़ की वजह से वहाँ तक भी हो जाती है रसाई, जहाँ पे आम शायद दूसरे बंदों की रसाई ना हो। ये इंसानी नफ्सियात का भी इससे बहुत लेना देना है। तो यानी ख़वातीन को ये भी कहा जाता है कि बाज़ ख़वातीन को आला क्वालिफ़िकेशन के साथ कराटे और जूडो इसकी ट्रेनिंग दी जाती, फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती, इस हवाले से बताएं। जी, सिर्फ यही ट्रेनिंग नहीं, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग हाई लेवल की जासूसी में होते हैं, मसलन ये जो तामिल टाइगर्स की ख़वातीन होती थी, जो जिन्होंने पहली दफ़ा सुइसाइडल जो है वो अटैम्प्ट्स की, जो राजीव गांधी को मारने में, तो उनको ना सिर्फ जूडो कराटे या ये बेसिक्स बल्कि कमांडो की पूरी ट्रेनिंग होती है। और इवन कस्टडी में पकड़े जाने के बाद किस तरह आपने आपको ख़त्म करना, वो जो जहर वाला साइनाइड का जो कैप्सूल, वो भी उन्होंने रखा होता है। सो जासूसी हैज़ सच अ वास्ट हिस्ट्री हर दौर में जब से इंसान बना है, क्योंकि इसकी, मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कहा, इसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे सारे ऑपरेशंस और हर चीज़ का दारोमदार होता है।